हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 के नेक्स्ट सेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था। उसका और आगे का पोर्शन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, उसके रीजंस क्या है, ठीक है, उससे क्या क्या नुकसान है, ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। आज हम देखने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या होती है, एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती है, के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमटीपी से। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी क्या होती है, सुनो। कई बार क्या होता है, कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है उनसे छुटकारा पाने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज कभी भी हो सकती है, ठीक है, कभी ये चीजें हो सकती है कि कभी रेप केसेस के अंदर जो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, और अभी फीमेल रेडी नहीं है उसके लिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि बेबी को कोई डिजीज है, या वो प्रेगनेंसी बेबी या मदर या दोनों के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस प्रेगनेंसी को खत्म करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसका अबॉर्शन करवाना जरूरी है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो ये जो जानबूझ करके प्रेगनेंसी को खत्म करना है, इस प्रोसेस को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब टाइम से पहले ही उस प्रेगनेंसी को खत्म कर देना, ठीक है। बहुत सारे रीजन है, वो मैंने बताया। द इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज एमटीपी। इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको हम एमटीपी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। About 45 to 50 millions of MTPs are performed in a year all over the world। पता है आपको 45 से 50 मिलियन MTPs हर साल पूरे वर्ल्ड में करवाई जाती है। इट इज 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज। मतलब टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट जो है वो तो एमटीपी में हटा दिया जाता है। 1/5 पार्ट को मैं 20% कह सकता हूं कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है उसका 20% फीमेल्स तो अपने प्रेगनेंसी जो है वो खत्म कर देती है, और वो भी कितना, 45 to 50 मिलियन, 1/5 पार्ट है इसका। इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। हालांकि ये सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन डिक्रीजिंग में, क्योंकि सारे के सारे बच्चे अगर पैदा होने लगेंगे तो पॉपुलेशन कितनी जल्दी ग्रो करेगी, ये देखो। समटाइम्स इट बिकम्स असेंशियल, कभी कभी ये जरूरी भी हो जाता है। व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी में प्रूव टू बी फेटल, फेटल का मतलब होता है बहुत खतरनाक या नुकसानदायक हो सकती है, टू द मदर, फीटस और बोथ। एमटीपीज आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसके दौरान करवाई गई जो एमटीपी होती है वो सेफ होती है, ठीक है। इसने लिखा हुआ है अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जनरली हम देखें तो 1 मंथ में 4 वीक मानते हैं ना, तो 3 मंथ में कितने हो गए, 12 वीक हो गए। The second trimester abortions are very risky। तीसरे महीने से लेकर के छठे महीने के बीच में अगर कोई अबॉर्शन करवाया जाता है, एमटीपी करवाई जाती है, तो वो रिस्की है ज्यादा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू चीक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड्स। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है पहले तो उससे लीगल नहीं कर रही थी, लेकिन 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में उसने एमटीपी को लीगलाइज किया। लीगलाइज का मतलब ये करवाई जा सकती है कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर, एनी टाइम नहीं, ठीक है। और इसके सबसे भयंकर और सबसे खराब नुकसान में से एक है जो कि फीमेल फीटस जो है उसको मार देना। मतलब अगर देखते हैं कि सीधी सी बात है कि अगर किसी भी फीमेल जो है वो जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर लड़की होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उस फीमेल फीटस को क्या करते हैं, कहते हैं हटा दो, हमें नहीं चाहिए, अबॉर्ट करवा दो उसको। तो ऐसे तो क्या होता है, ऐसे तो फीमेल चाइल्ड्स जो है उनके नंबर कम होंगे, पता है ना। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में कि भैया कुछ जो कंडीशंस है अगर वो फॉलो अप होती हैं तभी आप एमटीपी करवा सकते हो, एनी टाइम नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। कब अप्रूव किया था, 1971 में इसको लीगलाइज किया था। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस क्या है एमटीपी की। एमटीपी इज यूज्ड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। सीधी सी बात है, एमटीपी जो है उसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो,
due to causal intercourse or the failure of contraceptive use during the coitus or rapes conditions में, रेप कंडीशन में अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान, या कभी कभी जब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होती है वो फेल हो जाती हैं तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है. It is essential in the cases where the continuation of the pregnancy could be harmful to the mother or to the fetus or the both. अगर वो प्रेगनेंसी मदर के लिए, फीटस के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल है तो एमटीपी करवाना जरूरी हो जाता है. ठीक है. प्रॉब्लम्स क्या है एमटीपी से रिलेटेड? द मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्मली इलीगली, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी जो है वो परफॉर्म करवाई जाती है इलीगली. जो झाड़ फूंक वाले बाबा होते हैं कि ये पुड़िया खा लो अबॉर्शन हो जाएगा, ये फल खा लो, ये फ्रूट खा लो, वो उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो इधर उधर से ज्ञान छांट करके सिर्फ वो अपना काम करते हैं. कई बार ऐसी कंडीशंस में क्या होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है. फिर वो जो क्या बोलते हैं, झाड़ फूंक वाले जो बाबा लोग होते हैं जो इधर झोला छाप लेकर के बैठे रहते हैं, फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमसे तो नहीं होगा. अब क्यों? पहले जाते ही क्यों है? वो इलीगली करवाए जाते. क्यों? क्योंकि वो बताना नहीं चाहते किसी को. ठीक है ना. जो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाई जा रही है, ठीक है ना, जिस प्रेगनेंसी को खत्म किया जा रहा है, वो लोगों को बताने नहीं चाहते, तो इसीलिए उन झोला छाप डॉक्टर्स के पास, उन झोला छाप बाबाओं के पास चले जाते हैं ये लोग. गांव में ऐसा कुछ सीन्स जो है वो ज्यादा होते हैं, शहरों में तो फिर भी कम होता है. द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस देखो एक टेस्ट होता है. इस टेस्ट में क्या किया जाता है, फीमेल जो है, जब वो फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जो फीटस है, उस फीटस के बाहर की तरफ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड. इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, उसका फ्लूइड निकाला जाता है. उस फ्लूइड में फीटस की कुछ सेल्स भी आ जाती हैं. फ्लूइड में क्या होता है, फीटस की कुछ सेल्स भी आ जाती हैं. वो सेल्स जो है, फीटस की सेल्स जो है, उनको बाहर निकाला जाता है, उनका डीएनए चेक किया जाता है. क्या किया जाता है, उनका डीएनए चेक किया जाता है. और डीएनए चेक करने के बाद ये देखा जाता है कि उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी में. अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस प्रेगनेंसी को वहीं खत्म कर दिया जाएगा, अबॉर्ट कर दिया जाएगा. तो ये टेस्ट तो किसके लिए होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर देखने के लिए. ठीक है ना. लेकिन इसकी खराब बात यह है कि इसमें हमें जो चाइल्ड है या फीटस जो है उसका सेक्स भी पता चल जाता है. एमनियोसेंटेसिस जांच में क्या कर सकते हैं, सेक्स भी पता चल जाता है. तो अगर वो फीमेल निकलती है तो कई लोग क्या होता है, उसका अबॉर्ट करवा देते हैं. तो ये उसका बहुत खराब इफेक्ट है. एमनियोसेंटेसिस जांच बनाई गई है किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन उसका बुरा यूज होता है. The misuse of amniocentesis, a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern on the amniotic fluid. If the fetus is female, it is followed by MTP. अगर fetus female हुई तो MTP करवा दिया जाता है. Such practices are dangerous for the young mother and fetus. ऐसी चीजें मदर के लिए तो हार्मफुल हो ही सकती है. फीटस तो खैर गया ही गया, मदर के लिए भी हार्मफुल हो सकती है. ठीक है. बार बार ऐसी प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करवाना, दैट इज नॉट गुड फॉर मदर्स हेल्थ. एमनियोसेंटेसिस क्या है, देखो, एमनियोसेंटेसिस is a parental diagnostic technique that is used to determine the sex and metabolic disorders of the developing fetus in the mother's uterus through the observation of the chromosomal pattern. chromosomal pattern के बेस पर एमनियोसेंटेसिस क्या है, क्रोमोसोमल पैटर्न के बेस पर जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला गया है उसका डीएनए देखा जाएगा, क्रोमोसोम्स देखे जाएंगे और उससे पता चल लगाया जाएगा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन उसमें सेक्स भी पता चल जाता है. तो ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है. ठीक है ना. कई जगहों पर तो इसके ऊपर भयंकर बैन है. ठीक है ना. एटलीस्ट राजस्थान में तो क्या है, अगर कोई एमटीपी करवाता है, ठीक है ना, और उसने फीमेल का मतलब अगर उसने फीटस का सेक्स पता किया है, ठीक है, और सेक्स पता करने के बाद उसने एमटीपी करवाई है, अगर आपने उसका नोटिस गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है ना, तो जिसने भी एमटीपी करवाया है और फीमेल फीटस देख करके उसका एमटीपी करवाया, तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा है. This method was developed so as to determine any kind of genetic disorder present in the fetus. काम मेनली का है, किसका है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसको पता लगाने का है. However, unfortunately, this technique is being misused to detect the sex of the child before birth and the female fetus when this aborted. Thus, to prevent the increasing female feticides, it is necessary to ban the uses of the amniocentesis technique for the determining the sex of the child. तो इतना मिसयूज देखते हुए क्या है कि वो सेक्स पता करने का जो टेक्निक है, मतलब एमनियोसेंटेसिस जो है, उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर पता करवाया जाए, फीमेल का सेक्स नहीं बताया जाना चाहिए. मतलब कोई भी फीटस जो है उसका सेक्स नहीं बताना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है. करेक्ट. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती है,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे डिजीजेस जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, दैट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. दे आर आल्सो कॉल्ड वेनरेबल डिजीजेस और दे आर आल्सो कॉल्ड एसटीडीज शॉर्ट में, ठीक है ना. डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इट इज आल्सो कॉल्ड वेनरेबल डिजीजेस, पीडी बोलते हैं जिसको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी बोलते हैं इनको, ठीक है. सम ऑफ द एसटीडीज आर कौन कौन से हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनासियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स. दे आर ऑल एसटीडीज. इसमें से कुछ जो है वो बहुत ही भयंकर है और कुछ एक ऐसी डिजीज है जिनका इलाज पॉसिबल है. एक्सपेक्ट हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infections. Other diseases are completely curable if detected early and treated properly. अगर उनको डिटेक्ट कर लिया जाए टाइम से और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएंगी. लेकिन एक हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन एक बार होने के बाद इनका इलाज पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट देखिए, इनके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि कुछ जो है वो एसटीडीज जो है उसकी संभावनाएं बनती है. इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा. कहां? जेनिटल रीजन के अंदर. एसटीडीज रिमेन एसिम्प्टोमेटिक इन फीमेल्स एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग. फीमेल्स में तो कई बार क्या होता है, सिम्टम्स आते ही नहीं है, ठीक है, तो अनडिटेक्टेड रह सकती है लॉन्ग टाइम में. व्हेन नॉट डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड इन टाइम इट मे लीड टू द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पीआईडी. अगर लंबे समय तक इन्फेक्शन जो है अनडिटेक्टेड रहे तो अंदर ही अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा. तो बढ़ता जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है. कई बार अबॉर्शंस हो जाते हैं, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसीज हो सकती है. एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसीज का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, वो यूट्रस के अंदर जाकर के नहीं लगता, वो फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाता है कहीं, उसको एक्टोकार्पिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है ना, वो सही नहीं है. उसके बाद इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है. कहां? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. ऑल द पर्संस आर वेनरेबल टू एसटीडीज. दीज आर वेरी हाई अमॉन्ग पर्संस द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स. यानी कि ये सारे के सारे डिजीज होने की संभावना जिन पर्संस को रहती है उनकी एज ग्रुप लगभग 15 से लेकर के 24 साल तक की होती है. Therefore, the prevention and timely detection and cure of this disease are essential to ensure reproductive health. Reproductive health को मेंटेन रखना है तो आपको प्रिवेंशन बचना पड़ेगा, टाइमली डिटेक्शन, टाइम से डिटेक्ट हो जानी चाहिए अगर ये है तो, और अगर पहचान में आती है तो इसका क्योर प्रॉपरली करवाना चाहिए. उसके बाद क्या क्या चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं? Avoid sex with unknown partners या multiple partners. Number 2, always use condoms during coitus. Number 3, in case of the doubt, go to a qualified doctor for early detection and get complete the treatment. अगर पता चलता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, ठीक है, और उसके बाद उसका कंप्लीटली क्या है, ट्रीटमेंट लें. तो यहां तक की जो चीजें थी वो थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. यहां तक आज रखते हैं. उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके बारे में और बताऊंगा. इनफर्टिलिटी एक टॉपिक आएगा जो बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करनी है हमें. तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में. तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल. थैंक यू.